हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, आज की जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो ये लेके आई हूँ कि आज सुबह सुबह आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी। आई मीन कि उठने के बाद में वो क्या सोच रहे थे, ठीक है, एंड क्या करना चाहते हैं वो। सो यही सब रीडिंग है गाइस, एंड मेल फीमेल दोनों के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, और जो नहीं हो वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपकी पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप सेशन बुक करवाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं उसमें पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स दिए हुए हैं, वो लीजिए। आइदर कि आप मेरे फ़ोन पे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर जो मैं देती हूँ उस पर व्हाट्सअप करिए और अपना सेशन बुक करवाइए। हाँ, ये पर्सनल रीडिंग्स जो हैं ये फ्री नहीं होती हैं, चार्जेबल होती हैं, तो आपको इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आज सुबह आपके पार्टनर की क्या फीलिंग थी, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। ओके, वाओ, क्या बात है। ये कार्ड बहुत आ रहा है उनकी अभी फीलिंग में, आपके पार्टनर की फीलिंग में ये कार्ड बहुत आ रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी एक बार हम जरा सारा निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर रीडिंग्स लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस, एक बार निकाल लेते हैं गाइस सारा, ठीक है। Ace of Swords, 7 of Swords, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। 7 की एनर्जी है गाइस, तो मे बी आप में आपके लिए 7 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। द एम्प्रेस, और एक एक्स्ट्रा आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो वॉन्ड्स की एनर्जी है, आई मीन फायर एनर्जी है, ठीक है। एरीज, लियो, सेस्टेरियस एंड एयर साइन है, सोच की एनर्जी है, तो एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, एंड बाकी तो नहीं है, देखेंगे आगे और भी कुछ आ सकता है। बाकी ये ऑल साइन के लिए है गाइस, ये सिर्फ मैं आपके कंफर्ट जोन के लिए बताती हूँ, ठीक है। बाकी मैं जो रीडिंग करती हूँ तो वो मैं सारे साइन के लिए ही करती हूँ। ओके, तो अगर इसमें आपके या आपके पार्टनर का साइन नहीं आया है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये एनर्जी आपके संग रेजोनेट होती है, ठीक है, आप रीडिंग देखिए, अगर आपके संग ये रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अच्छा, यहाँ कई लोगों के लिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 7 नंबर, 7 की एनर्जी है गाइस। तो कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, जो कुछ ब्लॉकेजेस आए थे आपके वो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ रुकावटें जो आ रही थी वो क्लियर हो जाएंगे, एंड कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, इस रिलेशनशिप में आ सकता है। ओके, बिकॉज 7 की एनर्जी है। एंड 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो मे बी वो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेट थे तो अभी दोबारा से ये इंसान आपके साथ आके कुछ पैचअप कर सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, तो कुछ मैसेजेस आ सकते हैं एंड बैलेंस आ सकता है। अगर इम्बैलेंस चल रहा था तो कुछ बैलेंस आ सकता है। दैट्स इट। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज मॉर्निंग में वो क्या सोच रहे थे इतना तो मैंने बता ही दिया, बहुत कुछ तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो गाइज, ऐसा है कि वो इंसान इस ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है, ठीक है। इसको एक्सटेंड करना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को आई मीन आगे बढ़ाना चाहता है, 1 से 2 होना चाहता है, ठीक है, आपके साथ में। सो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं एंड इनकी ट्रूली
आपके लिए बहुत प्योर इनकी एनर्जी है इस इंसान की। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी शादी के लिए ऑफर हो सकता है, अदर इंगेजमेंट के लिए, या फिर सोसाइटी में आपको वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ऐसा कुछ। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इंसान आपको जल्दी ही आके आपसे शादी के लिए ऑफर करे। ठीक है, बिकॉज ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहा है और अभी ये नहीं छुपाना चाहता है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अपनी काफ़ी टाइम से आई थिंक अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। ठीक है, एंड ये इंसान जो है गाइस, ये ये इंसान ऐसा है कि ये एक तो इसको आपसे कुछ नाराज़गी टाइप में है। ठीक है, दूसरा ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। तीसरा ये इंसान थोड़े से आई थिंक डोमिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो ये इंसान की आई थिंक आदत ऐसी है कि ठीक है, आई मीन कि जैसे एक तो इनको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा बार बार आपसे चाहिए होती है। ठीक है, कहाँ गई थी, क्या करा था, अच्छा अगर उन्होंने किसी चीज़ पर आपको कुछ उनके माइंड में आ गया है कुछ आपके लिए, तो फिर वो बोलेंगे नहीं इसकी क्लैरिटी दो, नहीं ऐसा क्यों हुआ था, अगर तुमने ऐसा किया तो ये क्यों किया था। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियरिटी लेने वाला ये इंसान है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, ये आपसे बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ये इंसान हाइड करता है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है गाइस कि आपके ऊपर इनका राइट है। ठीक है, और ये आपसे आई मीन ये बहुत ज़्यादा, मुझे बताइएगा कितने लोगों के संग ऐसा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर अपना हक जमाने की, मेरा राइट है। ठीक है, तुम यहाँ क्यों गई थी, पूछने का मेरा राइट है, ये क्यों किया तुमने, पूछने का मेरा राइट है, तुम मेरे साथ में हो, मेरे रिलेशनशिप में हो, सो मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। ऐसा कुछ ये इंसान का लग रहा है गाइस। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि ये इंसान का क्या है कि खुद कुछ भी कर ले। ठीक है, लेकिन अगर आपने वही काम किया तो इसको पसंद नहीं है। खुद कुछ भी कर ले, लाइक ये कितनी भी गलती कर ले, लेकिन आपने एक गलती भी इसको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक गलती भी कर दी तो उसको बर्दाश्त नहीं है। एंड आप इसको ऐसा लगता है कि जब आप गलत हो तो भी आप इससे सॉरी बोलो, ये गलत हो तो भी आप इसको मनाओ। ठीक है, सो ये ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान खुद का हक तो लेता ही है, दूसरे का भी हक छीनने का विश्वास करता है। कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन हाँ ये ऐसे हैं कि ये अपना तो लेना ही है। कहते हैं ना, कोई चीज़ आप दोनों में आई है। ठीक है, जैसे लाइक एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप दोनों गए हो किसी रेस्टोरेंट में, आपने अलग ऑर्डर प्लेस किया, इसने अलग ऑर्डर प्लेस किया। ओके, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, बिकॉज मैं सिर्फ एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं कि अगर मैं उसको मेल की उसमें बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर आप मेल हैं आप देख सकते हैं, आप अपनी फीमेल के अकॉर्डिंग उसको लीजिए। ठीक है, तो इनका क्या है कि जैसे आपने कुछ अलग डिश ऑर्डर किया, इन्होंने कुछ अलग डिश ऑर्डर किया। पहले आपने पूछा कि खाओगे तो मना कर दिया, लेकिन अपना खाने, इनको अपना तो टेस्ट करना ही है, लेकिन आपका भी, आपके उसमें भी बराबर उनको राइट चाहिए। लाइक जैसे अपना तो खुद का खाएंगे, उसमें तो ये आपसे शेयर नहीं करेंगे, बट आपकी में से हाफ इनको लेना होगा। ठीक है, सो लाइक ये सिर्फ मैं तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया आपको, वो मत सोचिएगा खाने पीने की नहीं कह रही हूँ, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया आपको। आप उसमें लाइफ का देखिएगा कि ये ऐसे थोड़े से, इनका नेचर ऐसा थोड़ा सा है। ठीक है, तो ये इंसान का क्या है कि इनको चाहिए आपसे कुछ क्लियरिटी। पता नहीं क्या आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, चाहे फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या फ्रेंड्स के, या रिलेटिव्स के, या सोसाइटी के, या फिर कुछ और इशू है, मे बी कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। तो इस इंसान को क्या है कि आपसे क्लियरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ द एम्प्रेस भी आया है, द हाई प्रीस्टेस भी आया है। तो गाइस ये इंसान मे बी इसने आपको, मैं सारे लोगों के लिए तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि इसने आपको किसी थर्ड पार्टी में रखा हुआ है गाइस। ठीक है, इसने आपको किसी थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये मे बी फाइनेंशियली, ये इंसान इस थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। आइदर इनको कुछ फाइनेंशियली इस थर्ड पार्टी से फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनकी बॉस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी
रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि इन्होंने थर्ड पार्टी के संग गए हैं बिकॉज आई थिंक वो ब्यूटीफुल भी है और साथ में वो इंटेलिजेंट भी है, एंड सेकंड इनको लगता है ऐसा, एंड सेकंड कि वो इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली, अगर इनसे ज़्यादा भी नहीं होगी तो अपने आप में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगी। तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी लेडी को ये डिज़र्व करते हैं, ये ऐसा कुछ मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, लाइक एक 5 to 10% लोगों के लिए। लेकिन कुछ के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान को आपसे कुछ क्लियरिटी चाहिए गाइस, कुछ क्लियरिटी चाहिए, बिकॉज इसको आप जो है द एम्प्रेस जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है, ठीक है। तो इसको आपसे, इसको लगता है कि आप इसके लकी चार्म हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। एंड मे बी आप इनको बिजनेस में अच्छी एडवाइस देते होंगे। कई लोगों के लिए ऐसा है कि जॉब में कि नहीं, अगर उन्होंने कहा कि मैं 2 जगह करके आया हूँ इंटरव्यू, बताओ कहाँ, मतलब लाइक आप उनको बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हो। कहने का मतलब है एक अगर वो आपके पास एडवाइस लेने आते हैं तो आप उनको उनके ही जो फेवर में जो एडवाइस होती है, प्रॉफिटेबल जो एडवाइस होती है, वो आप इस इंसान को देते हो। तो उनको लगता है कि आप अच्छा अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, आप एक अच्छा डिसीजन मेकर हो, ठीक है। एंड इस इंसान को आप कहीं ना कहीं लकी भी लगते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। सो गाइज ये जो इंसान है, ये देखो, पहली बात तो ये कि ये इंसान बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला वॉन्ड्स की 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसको शादी करनी है आपसे, ठीक है ना। एंड ये इंसान आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ रहा है, बट थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को हाइड करने वाला है, थोड़ा सा ऐसा है कि ये इंसान हर चीज़ में अपने आप को ऊपर रखना, ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड ये इंसान जल्दी ही आपके पास में आ रहा है, ठीक है। कहीं से भी ये इंसान, अगर आप दोनों को नो कांटेक्ट है तो मे बी कांटेक्ट करेंगे ये, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो ये इंसान या तो आपसे कांटेक्ट करेगा, फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, आइदर ये खुद फिजिकली भी आपके पास आ सकते हैं। और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है गाइज, मे बी 3 वीक्स, 7 वीक्स, मे बी 7 डेज। बहुत कम लोगों के लिए मैं आई कैन से कि 7 आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है गाइज। तो अगर 7 वीक में, 7 डेज में या 7 आवर्स में आपके होता है तो आप प्लीज़ चैनल पे वापस आइएगा, इस वीडियो पे वापस आइएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ आप दोनों का, इनका कॉल आया है या मैसेज आया है या फिर आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो गया है, ठीक है गाइज। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये ऐसा होता है और अगर आप मैसेज करते हो कन्फर्मेशन के लिए, ओके। कई लोगों के लिए ये इंसान जो है, कई लोगों के लिए एंड ये 2 वीक्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, ओके गाइस। एंड ये जो इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा सैक्रेड रूप में देखता है, सैक्रेड इन द सेंस बहुत ज़्यादा पवित्र उसमें देखता है। उनको लगता है कि आई डोंट नो आपसे पहले इनके कितने रिलेशनशिप था या आपके बाद, या इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी में रखा है तो इनका उसके संग क्या था, बट ये आपको बहुत अलग जगह पे रखते हैं, वो जगह जहाँ पे इस इंसान को लगता है लाइक ये आपको एक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट इन द सेंस गाइस, इनको लगता है कि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप हाई प्रीस्टेस कैसे होते हैं, हाई प्रीस्टेस अपने प्रिंसिपल पे चलने वाले होते हैं, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस जो होती है उनकी साइकिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनका थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप मे बी कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी गाइज, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप कुछ बोल देते हैं तो वो काम हो जाता है ना, कहते हैं ना। तो ये आपको कई बार बोलते भी होंगे कि भाई मुझे बताना प्लीज़, हाँ, कि कई ये बोलते भी होंगे कि तुम्हारी ज़बान तो कड़वी है, तुम जो बोल देते हो वो चीज़ हो जाती है। कहते कड़वी नहीं, नॉट कड़वी, एक्चुअली इट्स काली, आई थिंक। कहते हैं ना ज़बान काली है, मतलब कई लोगों की ज़बान ऐसी होती है कि अगर वो कुछ बोल देते हैं तो वो हो जाता है, आगे पीछे कभी हो जाता है, ठीक है। तो आप इनसे जब जो बोलते होंगे ना, उसमें 60 to 70% इनका वो हो जाता होगा। जैसे आप कह देते होंगे आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाता होगा, या जो भी, मतलब आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है गाइस। आप बहुत सारी बातें इनको ऐसी बोलते हो जो आगे पीछे फ्यूचर में हो जाती हैं, ठीक है।
इस इंसान को, और आपका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, आपका साइकिक पावर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारी चीज़ें इनसे वो भी बता देते हो जो ये आपको छुपाना चाहते हैं। आपको यूं पता चलता है, अगर ये कहीं झूठ भी बोल रहे हैं तो आप यूं पकड़ते हो इनका झूठ, ठीक है। तो ये इंसान को ऐसा लगता है आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आप एक गॉड फेवरेट चाइल्ड हो, आप गॉड के बहुत करीब हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो एनर्जी होती है वो बहुत पवित्र होती है। हाई प्रीस्टेस भगवान के बहुत करीब एनर्जी होती है, ठीक है। हाई प्रीस्ट हुआ, हाई प्रीस्टेस, है ना, जो हमारे अगर आप में से कई लोग सनातनी हिंदू देख रहे हैं तो पंडित, ठीक है, कहते हैं ना महापंडित, ठीक है। प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस का वही मतलब होता है। तो हाई प्रीस्टेस का मतलब कि भगवान के बहुत करीब इंसान, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप भगवान के बहुत करीब हो, आप फेवरेट चाइल्ड हो भगवान की, आप में साइकिक एनर्जी बहुत है। इनको लगता है इसको कैसे पता चल जाता है, मैं तो इसको बताता नहीं हूँ या बताती नहीं हूँ, इसको कैसे पता चल जाता है, या अगर ये कुछ झूठ भी आपसे बोलते हैं तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ कि ये इंसान आपको बहुत पवित्र रूप में मानता है, ये इंसान आपको एक प्योर रिलेशनशिप में आपके साथ में इमेजिनेशन करता है। इसके लिए ये इंसान आपसे शादी करने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी इनका मैसेज आएगा, कॉल आएगा, आइदर ये फिजिकली भी आ सकते हैं, ओके। इनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। अगर आपकी लाइफ आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये द एम्प्रेस भी आपको मानते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ऐसा है कि ये वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उसके कारण ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अभी ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज थर्ड पार्टी ने इनके संग वही किया है जो इन्होंने आपके संग किया था, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए ये होगा, बिकॉज ना मेरे को द एम्प्रेस में थर्ड पार्टी का मेरे को थोड़ा सा वो एनर्जी, मेरे को वो नहीं इंट्यूशन हो रहा है, या मुझे वो चैनलिंग नहीं हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी के लिए। ये आपको ही समझते हैं, हाई प्रीस्टेस भी आपको समझते हैं, द एम्प्रेस भी आपको समझते हैं। आप इनके लकी चार्म हो, आप इनके लिए लकी रहते हो, ठीक है। बट हाँ, ये आएंगे तो थोड़ा सा आपसे गुस्सा करेंगे, थोड़ा शो ऑफ करेंगे, क्लियरिटी लेंगे, अपनी कुछ क्लियरिटी अगर आपने मिसअंडरस्टैंड किया तो वो भी कुछ देने का ये ट्राई करेंगे, ओके। अब हम देखते हैं गाइस इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। ये कब तक आ सकते हैं आपके पास में, ये भी एक बार देख लेते हैं। बाकी तो मैंने बताया 7 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए 7 वीक्स 7 मंथ्स हो सकता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 7 मंथ्स 7 वीक्स। अभी देखते हैं हम कि ये कब तक क्या एक्शन लेंगे और ये अगर आते हैं तो कब तक आएंगे, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, डिसेप्शन एंड एनवी। सी, यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये भी डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, ठीक है। तभी मैंने बोला कि ये कई लोगों के लिए आपको ऐसा होगा कि आप में से कई सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो झूठ बहुत बोलते होंगे, ठीक है। ये कुछ दिखाते कुछ और होंगे, करते कुछ और होंगे, चाहे इनका इंटेंशन नहीं होगा ऐसा, मतलब, लेकिन इनको आदत ही शायद होगी झूठ बोलने की। लाइक जैसे नॉर्मली किसी का फ़ोन आया, इनको कहाँ पर है, तो नॉर्मली कोई इंसान पूछ लेता है हाँ कहाँ पर हो, बट ये जहाँ होंगे वहाँ का नहीं बताएंगे, चाहे उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे छुपाना ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, बट फिर भी मतलब ये इंसान का झूठ बहुत बोलने का होगा। दूसरा, ये करते कुछ और होंगे, दिखाते कुछ और होंगे, और ये सोचते कुछ और होंगे, ऐसा कुछ इनका सीन है। अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं गाइज ये अगर आते हैं आपके पास। तो देखो ऐसा है कि आपसे तो क्लियरिटी लेंगे 101%, लेकिन अपनी क्लियरिटी देने में ये इंसान थोड़ा सा गुस्सा करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिसेप्टिव होके आएंगे, थोड़ा डिसेप्शन की इनकी एनर्जी लग रही है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस इंसान का, ओके। एक और लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। गाइस अगर आपको ये मेरी रेजोनेट हो रही है रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। अवेयरनेस, मैंने बोला ना, देखिए यहाँ हाई प्रीस्टेस आया है, यहाँ पे अवेयरनेस आया है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा सोच समझ के इंसान आने वाला है। अभी इसकी अवेयरनेस शायद बढ़ी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये फील होने लगा है, या तो यूनिवर्स ने इनको बताया है कि कुछ आपके संग इनका कुछ अलग कनेक्शन है, ठीक है। तभी मैंने कहा हाई प्रीस्टेस, तो ये आपको बहुत डिफरेंट वे में लेते हैं। सो गाइस इस इंसान का आपके संग, इसको लगता है कि आपके संग इसका कुछ अलग रिलेशनशिप है, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, तो ऐसा है गाइस
इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी आपके पास आते हैं, मे बी अभी राइट टाइम नहीं आया है। अगर ये आपके पास आते हैं, तभी मैंने 7 वीक 7 मंथ्स भी बोला है बहुत लोगों के लिए, मे बी इनको लगता है राइट टाइम नहीं आया। अगर ये आते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आएंगे जो ये अभी रेडी नहीं है, और ये बैलेंस करने के मूड में है गाइज, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के मूड में। वो मैंने पहले भी आपको बता दिया था, 2 की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज अभी अगर आपको कुछ एंजल से कुछ पूछना है तो अपने क्वेश्चन पूछिए। आप देखते हैं एंजल आपको क्या आंसर करते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए एंजल आपको क्या आंसर करते हैं। नो, तो आपने जो भी पूछा है गाइस उसका अभी के लिए आंसर नो है। एंजल आपको नो बोल रहे हैं जो भी आपने पूछा है। अभी हम एक और लेते हैं, इसमें एंजल्स क्या बोलेंगे। अगर आपको कोई मैसेज, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। बी असर्टिव। ठीक है गाइस, तो जो आप सोच रहे हैं गाइस उस पर थोड़ा सा असर्टिव रहिए, लाइक आप उस पर थोड़ा सा टिके रहिए। ठीक है, क्योंकि जो अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा तो मे बी वो सही है। ठीक है, तो अपनी बात पे थोड़ा सा अड़े रहिए, या थोड़ा सा अपने उस पर रहिए। एनीवे गाइज, यही था आपकी अब तक की जो मेरे को एनर्जी समझ में आई है। ठीक है, इस इंसान की कि सुबह सुबह क्या क्या सोच रहा था। सो गाइज यही अभी उनकी एनर्जी है। ठीक है, एंड अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आइदर आप मेरे नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसमें हर उसमें नंबर देती हूँ अपना। ठीक है, एंड अपना सेशन बुक करवाइए। सो गाइज, मिलती रहूँगी ऐसे ही रोज़ रोज़ नए टॉपिक्स पे, रोज़ रोज़ नई रीडिंग्स पे आती रहूँगी, मिलती रहूँगी। टिल देन, हर हर महादेव।